फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और नए डिज़ाइन का डोरमेट बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने ग्रीन और रेड कलर का यूज़ करूँगी मैं इसमें। तो हम सबसे पहले ग्रीन कलर से फंदे डालेंगे। तो इस रेड कलर को हम साइड में रख देते हैं, इसका बाद में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलाई में नोट बांधेंगे, जिससे मैं आपको अपने सारे वीडियोज़ में बताती हूँ कि नोट किस तरह डालना होता है। ये देखिए, इस तरह से इसको हम हमारी आम भाषा में गांठ बांधना भी बोलते हैं। तो देखिए, इसको हम फंदे के रूप में काउंट करेंगे। तो ये पहला फंदा, ये इस तरह से 2 3 इस तरह से देखिए फंदे इस तरह से डाल लेंगे। आपको जैसे भी फंदे डालने आते हैं उस तरह से आप डाल लीजिएगा। तो देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ये 24। हम इसको 24 फंदे में बनाएंगे। आप 4-4 के जोड़े में इसे 28 का भी बना सकते हैं। तो मैं आपको ये थोड़ा छोटा ही बना के बताऊंगी। तो मैंने इसके लिए 24 फंदे डाले हैं सिलाई में। अब दूसरी सिलाई को लेंगे हम। देखिए, इस तरह से फंदे में सिलाई डालेंगे। ऊपर से देखिए इस तरह से कपड़े को लेंगे और इस तरह से फंदा बाहर निकाल देंगे। तो पहली सिलाई में हमें कुछ नहीं करना होता है। पहली सिलाई हमें सब सीधी सीधी बुननी होती है। तो इसमें सभी फंदे हम इस तरह से बुन लेंगे। पहली सिलाई हमें थोड़े ध्यान से बुननी होती है, क्योंकि इसमें फंदे निकलने का चांसेस होते हैं। तो देखिए, ये फंदा निकल गया। अब देखिए, मैं इसको वापस से इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, आप इसे मैंने इसमें पुरानी साड़ियों का यूज़ किया है। तो आप पुरानी साड़ियों का या फिर पुरानी चुन्नी या फिर टी शर्ट वगैरह या फिर यान, मैक्रम, थ्रेड, इसे भी बना सकते हो। जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसी से बना सकते हो। इसे बनाना बहुत इजी है। देखिए, इन सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। पहली सिलाई में हमें कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं बनानी होती। पहली सिलाई सीधे सीधे बनानी होती है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये डोरमेट समझ में आया या नहीं समझ में आया। तो देखिए, लास्ट का फंदा भी हम ऐसे ही बुन लेंगे। तो देखिए, फंदों को बुन लिया। अब हम इस साइड में पलट लेंगे सिलाई को। पलटने के बाद ये पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, क्योंकि जो हमारा बीच में छेद होता है वो ज़्यादा बड़ा ना बने। तो देखिए, अब इस साइड भी हमें कुछ नहीं करना। इस साइड भी हम सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेते हैं। तो ये देखिए, इस साइड में सभी फंदों को बुन लिया सीधा सीधा। वापस हम सिलाई को इस तरह से पलट लेंगे। इस तरह से पलटने के बाद अब देखिए हमें क्या करना है। अब जो हमने वो दूसरा कलर लिया है उसको यूज़ करेंगे हम। तो देखिए, इसको इस तरह से पकड़ेंगे। पहले फंदे में इस तरह से सिलाई को डालेंगे, थोड़ा टाइट कर लेंगे इस तरह से। देखिए, इसको इस तरह से ऊपर से रखेंगे इस कपड़े को, और इस तरह से
अब देखिए, अब ये ग्रीन वाला फंदा हमें बाहर नहीं निकालना है, ये रेड वाला फंदा इस वाली सिलाई में डाल देंगे और इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे। अब देखिए, अब ये एक फंदा बढ़ गया है रेड वाला। अब वापस से हम इस रेड वाले फंदे में एक बार बुन लेंगे। तो ये देखिए, इस फंदे को बाहर नहीं निकालना, तो इस वाले फंदे को जो हमने बुना है बट उसको वापस इस वाले फंदे में ही इस वाली सिलाई में डाल देंगे। तो देखिए, रेड कलर के 2 फंदे हो गए, तो हमने 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। वापस एक बार और इसी फंदे में बुनेंगे इस तरह से एक फंदा। तो वापस ये वाला भी इसी में डाल देंगे, वो बाहर नहीं निकालेंगे। तो देखिए, 1 2 3 हो गए रेड कलर के फंदे, और एक बार फिर से बुन लेंगे रेड वाला। वापस अब इस सिलाई में डाल देंगे इस वाले फंदे को। तो देखिए, 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। 4 फंदे रेड कलर के हो गए। अब क्या करना है, जो 4 फंदे बढ़ाए हैं उनको हम इस तरह से बुन लेंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने बढ़ाए थे, 4 फंदे बुन लिए। अब देखिए, अब जो ये वाला कपड़ा है, इसको देखिए इस वाले कपड़े में इस तरह से अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर देंगे, जिससे ये बाहर ना निकले और हमारा डोरमेट ख़राब ना हो। अब इस ग्रीन वाले इसको इस तरह से टाइट कर लेंगे, और ग्रीन वाले फंदे भी इस रेड वाले कपड़े से बुन लेंगे। और इस वाली पट्टी को हम इस ग्रीन वाली पट्टी को यहीं पे छोड़ देंगे। तो हमने 24 फंदे डाले थे सिलाई में, और हमने 4 फंदे बढ़ा लिए, तो टोटल 28 फंदे हो गए। अब जैसे हमने ऊपर की साइड 4 फंदे बढ़ाए हैं, तो नीचे की साइड हमें 4 फंदे छोड़ने भी हैं। फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, 1 2 3 4 ये 4 फंदे मैं छोड़ रही हूँ बिना बुने कपड़े को। दोनों सिलाई के बीच से पीछे की साइड करेंगे और सिलाई को पलट लेंगे इस साइड में। इस साइड में हमें कुछ भी नहीं करना, इस साइड में ये सभी फंदे को सीधा सीधा बुनना है। ये देखिए, हमने इस साइड में सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लिया। अब वापस हम इस साइड में आ जाएंगे। अब इस साइड में आने के बाद में देखिए, हमने जब हम पहली बार में 4 फंदे बढ़ाए थे हमने, और नीचे की साइड 4 फंदे ही छोड़े थे। अब हमें क्या करना है, 4 फंदे नहीं बढ़ाने, हमें 4 फंदे पहली बार में ही बढ़ाने हैं। अब हमें देखिए इस तरह से ऊपर से इस तरह से कपड़े को लपेटना है, या फिर आप देखिए इस तरह से ऊपर से कपड़े को ऐसे लेंगे, सिलाई के नीचे से निकालेंगे और आगे से इस तरह से। तो हमारा एक फंदा और बढ़ गया। तो हमें 4 फंदे तो पहली बार में ही बढ़ाने हैं, और दूसरी बार में हम एक फंदा बढ़ाएंगे। तो हमारे टोटल 5 फंदे बढ़ गए हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। अब इस वाले कपड़े को हम इसके साथ में लेते चलेंगे, तो इसको ऊपर कर देंगे। ग्रीन कलर वाले कपड़े को भी हमें साथ में लेके चलना है।
तरह से। और जैसे हमने नीचे की साइड 4 फंदे छोड़े हैं, सेम वैसे ही 4 फंदे और छोड़ने हैं नीचे की साइड। देखिए मैं इस ग्रीन वाले कपड़े को यहाँ तक ले आई हूँ। जब हम दूसरा राउंड करेंगे उसके बाद में इसको मैं आगे और ले आऊँगी। 2 4 ये 2 और बुन लेते हैं। तो देखिए 4 फंदे पहले छोड़ दिए थे, 4 फंदे इस बार छोड़ दिए हैं। ये रेड वाले 4 फंदे इस बार छोड़ रही हूँ मैं। अब देखिए यहीं से कपड़े को पीछे की साइड करेंगे, सिलाई को पलट लेंगे इस तरह से, और इस साइड में सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इसे आराम से देखोगे या पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा सही से। अगर आपको स्पीड तेज लगे इसकी तो आप मतलब 0.25 या फिर 0.50 की स्पीड से भी आप देख सकते हो। नॉर्मल स्पीड से आप कम स्पीड में देख सकते हो, जिसे आपको आराम से समझ में आए। तो देखिए इस साइड में सभी फंदों को बुन रही हूँ। और आपको जहाँ भी दिक्कत हो, समझ में नहीं आई, वहाँ आप कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से। मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूँगी आपको। तो ये देखिए ये बढ़ाया था फंदा, ये भी हम बुन लेंगे। ये देखिए अब वापस हम इस साइड में आ जाएंगे। इस साइड में फिर से हम एक फंदा और बढ़ा लेंगे, जैसे ऊपर से बढ़ाया है। ऊपर से इस कपड़े को डालेंगे सिलाई के, नीचे से इस तरह से निकालेंगे और फिर सामने से भी इस तरह से कर लेंगे और एक फंदा। तो एक फंदा हमारा बढ़। तो ये देखिए हमने एक और बढ़ा लिया। तो टोटल हमने एक एक करके तो 2 फंदे बढ़ाए थे और फर्स्ट टाइम में हमने 4 फंदे बढ़ाए, तो टोटल हमारे 6 फंदे हो गए। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे बढ़े हुए हैं। बाकी के ये हमने जब फंदे डाले थे वो वाले फंदे हैं। तो हमने 8 फंदे छोड़ दिए, 4 और छोड़ देंगे यहीं से। फ्रेंड्स, में ये मतलब हम डोरमेट बनाते हैं उससे सबसे इजी डोरमेट है ये। मेरे को तो सबसे इजी लगता है। आप बना के देखोगे तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको ये इजी लगा या नहीं लगा। तो देखिए इसको हम ग्रीन वाली पट्टी को हम साथ साथ ले लेते हैं। आप इसे एक कलर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये फूल की डिज़ाइन का डोरमेट बनेगा तो मैं इसको 2 रंग में मतलब 2 कलर की साड़ियों का यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें। आप चाहिए तो 1 कलर की साड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये 8 फंदे छोड़े हुए थे हमारे। तो देखिए 1 2 3 4 ये 4 फंदे और छोड़ेंगे। तो ये 2 फंदे और बुन लेते हैं। तो देखिए ये 2 4 फंदे, तो टोटल हमने 12 फंदे छोड़ दिए। अब यहीं से कपड़े को पीछे की साइड कर देंगे इस तरह से। दोनों सिलाई को अपनी साइड कर लेंगे। अब मैंने जैसे कि आपको बताया है, इस साइड में हमें कुछ नहीं करना, इस साइड में हम सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने छोटी साइज़ का बनाया है आप लोगों को बताने के लिए। और अगर आप इसे बड़ी साइज़ का बनाना चाहते हैं तो आप 28 का 32 का ऐसे बना सकते हैं। पर फंदे आप मतलब कि ये 4-4 के पेयर में होने चाहिए, जैसे मैंने 4-4 फंदे छोड़े हैं वैसे। सेम पैटर्न ही बनेगा, बस फंदे बढ़ जाएंगे तो जिससे साइज़ की साइज़ भी बढ़ जाएगी। जैसे फंदे बढ़ाना और छोड़ना तो सेम वैसे ही होगा जैसा मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो हमने फंदा बढ़ाया है वो भी बुन लेंगे। देखिए अब इस साइड में आएंगे और इस साइड में अब आपको ध्यान से देखना है। अब हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। हमने 6 फंदे बढ़ा लिए हैं, 4 पहले और 2 एक एक करके, और 8 फंदे पीछे नीचे की साइड छोड़ दिए हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये पहला फंदा उतार लेंगे। मैं उतार के फंदा बुनती हूँ, आप बिना उतारे भी इस तरह से देखिए ये फंदा वापस इसमें डाल दें। अगर आप इस तरह से, अब हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना, अब सीधा सीधा फंदे बुनना है ऐसे।
ऊपर की साइड हमें कुछ नहीं करना, लेकिन नीचे की साइड हमें वैसे ही 4 फंदे छोड़ने हैं, जैसे हम पहले छोड़ रहे थे सेम वैसे ही 4 फंदे छोड़ने हैं। ये देखिए एक फंदा और बुन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4, तो देखिए 4 4 8 12 4 4 4 2 8 4 3 8 4 16 फंदे छोड़ दिए। अब यहीं से पलट जाएंगे और इस साइड पलट लेंगे। इस साइड में सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। इस साइड में कुछ नहीं करना होता, जो फंदे जिस कलर से हैं मतलब उसी कलर से बुनने होते हैं, लेकिन इसमें ये रेड कलर ही है, अभी हम ग्रीन कलर का यूज़ नहीं कर रहे हैं इसमें। फ्रेंड्स, वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी एक वीडियो मतलब डोरमेट सीखने का मौका मिले। तो देखिए इस साइड में सभी फंदों को बुन लिया, वापस हम इस साइड में आ जाएंगे। फिर से हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना, फिर से वैसे ही बुनना है। और नीचे की साइड हमें जैसे पहले छोड़ रहे हैं सेम वैसे ही 4 फंदे और छोड़ देंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ 4 फंदे बढ़ाने होते हैं स्टार्टिंग में। 4 फंदे तो स्टार्टिंग में बढ़ाएंगे और 2 फंदे एक एक करके उसके बाद में बढ़ाएंगे। 4 फंदों के बाद में हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि छोड़ना तो सब मतलब 2 4 छोड़ने तो फंदे पड़ेंगे। तो देखिए 4 फंदे और छोड़ रही हूँ मैं। अब यहीं से पलट जाएंगे। इस साइड में हमें कुछ नहीं करना, सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो इस साइड में बुन लिया, अब वापस हम इस साइड में आ जाएंगे। अब देखिए कितने फंदे बचे हैं, 2 4 6 8 और ये 10। 10 में से हमें 4 फंदे और छोड़ने हैं। फिर हमारे 6 फंदे बचेंगे, वो हमारे बड़े हुए बचेंगे, उनको हमें नहीं छोड़ना है। बड़े हुए फंदों कुछ नहीं छोड़ते हैं। तो देखिए 4 फंदे और छोड़ दिए। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने बढ़ाए हैं, वो फंदे बचे हैं। अब यहीं से पलट जाएंगे। इस साइड में हमें कुछ भी नहीं करना होता, इस साइड में सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना होता है। ये देखिए इस साइड में बुन लिया। अब इस साइड, तो ये देखिए इस साइड में हमने बुन लिया था, वापस हम इस साइड में आएंगे। तो अब देखिए हमने सभी फंदे को छोड़ दिया है। ये जो हमारे 6 फंदे थे वो हमारे बड़े हुए फंदे थे, तो इनको नहीं छोड़ना। और बाकी के हमने 4 फंदे करके छोड़ दिए हैं। अब देखिए क्या करना है, कोई फंदा नहीं बढ़ाना, सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। जो हमने 4 फंदे छोड़ रखे हैं वो भी हम बुन लेंगे। तो देखिए 2 4 5 और ये 6, ये 6 फंदे हमारे बड़े हुए फंदे हैं। अब जब हमने ये 4 फंदे छोड़े हैं, इनको भी हम बुन लेंगे सीधा सीधा, क्योंकि हमने 4 करके 24 फंदों को छोड़ दिया है। तो हम इनको सभी को बुन लेंगे। अब इस ग्रीन वाली पट्टी को भी हम साथ में ले लेंगे इस तरह से। देखिए 4 8 और ये 12, ये 12 फंदे हैं। तो अब इन 12 फंदों को हम इस ग्रीन वाली पट्टी से बुनेंगे। इस कलर की पट्टी को हम ऊपर की साइड इस तरह से ले लेंगे, इसको इस तरह से। ये 1 2 3 और ये 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12।
तो हमने 12 फंदे इस ग्रीन वाली पट्टी से बुन लिया। ये देखिए इस तरह से। अब हम इस साइड में आ जाएंगे वापस, और इस साइड में देखिए इस साइड में हमने, तो हमारी ये आधी कली बन गई है। अब हम क्या करेंगे, ये पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे। ये पहला फंदा बिना बुने उतारने से हमारा जो बीच में छेदा है वो ज़्यादा बड़ा ना बने। अब जो जिस कलर के हैं उस कलर से बुन लेंगे। तो हम जो ये 12 फंदे हमने ग्रीन कलर से बुनने हैं, उनको ग्रीन कलर से ही बुनना है। ये हम बीच में इसलिए ये ग्रीन कलर की डिज़ाइन बना रहे हैं क्योंकि हमारा जो फूल है वो अच्छा बने। तो देखिए ये कपड़ा यहाँ पे कम पड़ गया है, तो हम दूसरा कपड़ा ऐड करेंगे। तो दूसरा कपड़ा देखिए इस तरह से, इसको इस तरह से ले लेंगे, और इस वाले कपड़े में अंदर की साइड इसको देखिए फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखिए अब ये 2 फंदे और बुन लेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, इस ग्रीन कलर वाली पट्टी को हम इस तरह से पीछे की साइड कर देंगे, और इस रेड वाली पट्टी को हम आगे की साइड अपनी साइड ले लेंगे। इस तरह से इनको टाइट कर देंगे। अब जो रेड वाले फंदे हैं वो रेड कलर से बुनेंगे। ये आधी कली बनी है, देखिए पूरी कली बनने के बाद ये काफ़ी प्यारा लगेगा। पूरा बनने के बाद में तो ये बहुत प्यारा लगता है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना, और आप कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। आप प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, वीडियो पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए सभी फंदों को बुन लिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, अब इस साइड में आ जाएंगे। अब इस साइड में अब आपको ध्यान से देखना है कि हमें क्या करना है। इस साइड में देखिए फिर से हम यहाँ पे ना कोई फंदा बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, जैसे पहले हम कर रहे थे वैसे ही फंदा बुनेंगे। अब हमें 6 फंदे जो हमने बढ़ाए हैं वो फंदे बुनने हैं। सबसे पहले तो देखिए 1 2 फंदे ले लिए, 2 3 4 5 और ये 6 फंदे। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे हमारे बड़े हुए फंदे हैं जो हमने बढ़ाए थे। अब हमें 4 फंदे उठा लेने हैं यहाँ से। पहले तो हम 4 फंदे इस साइड में छोड़ते जा रहे थे, नीचे से छोड़ते जा रहे थे। अब हमें 4 फंदे ऊपर से उठाने हैं। तो देखिए ये हमारे बड़े हुए फंदे हैं, तो इनको हमें कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे देखिए 2 4 6, ये तो बड़े हुए फंदे थे हमारी, और ये 4 फंदे हमने उठा लिए। अब यहीं से वापस सिलाई को पीछे की साइड कर देंगे, और इस साइड सिलाई को पलट लेंगे। अब इस साइड में हमें कुछ नहीं करना, इस साइड में सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। इस तरह से ये देखिए बुन लिया मैंने सभी फंदों को। वापस हम इस साइड में आ जाएंगे, फिर से हम पहले फंदे को बुनेंगे। 6 फंदे हम स्टार्टिंग के बड़े हुए, तो हमारे टोटल 10 फंदे हो गए थे जो हमने यहाँ तक बुन लिए थे। अब यहाँ तक बुनने के बाद में हमें 4 फंदे और उठा लेने हैं। ये देखिए ये 10 फंदे हमारे पहले के थे। अब 4 फंदे 1 2 3 4, ये 4 फंदे हम और बुन लेंगे, तो हमारे 14 फंदे हो जाएंगे। तो 10 11 12 13 और ये 14 फंदे हो गई। अब यहीं से पलट जाएंगे क्योंकि हमने 4 फंदे और उठा लिए हैं। अब इस साइड में हमें कुछ नहीं करना, इस साइड में हम सभी फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। फ्रेंड्स बहुत ईजी है इसे बनाना, प्लीज़ आप ट्राई करना और मेरे को बताना कि आपका ये डेरमेट बना या नहीं बना, या फिर आपको समझ में आया या नहीं आया। और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को हाइप भी किया कीजिए। तो ये देखिए लास्ट फंदा भी बुन लिया। अब वापस हम इस साइड में आ जाएंगे, फिर से हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। तो हमने 14 फंदे बुन लिए थे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, ये 14 फंदे बुन लिए थे पहले। अब ये 4 फंदे और उठा लेंगे। 1, 2, अब ये ग्रीन वाली हमें ऊपर की साइड इस तरह से ऊपर की साइड इसके साथ साथ लेनी है। हमें इस ग्रीन वाली पट्टी को ऊपर की साइड ले जाना है। देखिए ये 4 फंदे बुन लिए। अब ये 12 फंदे तो हमारे ग्रीन कलर से हैं। तो अब देखिए वापस हम इस साइड में 4 फंदे उठा के इस साइड में आ जाएंगे। इस साइड में हमें कुछ नहीं करना, सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना होता है। मैं बुन लेती हूँ, फिर उस साइड में आके आपको दिखाऊंगी। साइड में सभी फंदों को बुन लिया। अब इस साइड में वापस आ जाएंगे। अब देखिए अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, ये नीचे हमारे 12 फंदे बचे हैं। तो देखिए अब हमें क्या करना है, एक देखिए ऊपर से 1 और ये 2, क्योंकि अब हमें जो बढ़ाए थे 6 फंदे उनको घटाना है। तो देखिए 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, तो हमारा 1 फंदा घट गया। अब हमें अगले फंदे को एक एक करके ही बुनना है और नीचे से हम 4 फंदे उठा लेंगे। तो हमारा 6 में से 1 फंदा घट गया है। 5 फंदे और घटाने बाकी हैं। तो ये देखिए अब इसको हम इस पट्टी को इस तरह से ऊपर की साइड ले लेंगे, क्योंकि हमें भी ऊपर से भी एक डिज़ाइन बनानी है। तो देखिए इसको इस तरह से ऊपर से ले लेंगे, टाइट कर लेंगे इसको। तो हमें अब देखिए यहाँ तक हमने फंदे ले रखे थे। अब यहाँ से 4 फंदे लेंगे, 1, 2, 3, 4, यहाँ तक ये 4 फंदे बुन लेंगे। 1, 2, 3 और ये 4। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे बचे हैं। अब यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए अब इस साइड में हमें कुछ नहीं करना, सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है। फ्रेंड्स बहुत ही ईजी डोरमेट है, प्लीज़ आप ट्राई ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा। और आप इसे पुरानी चीज़ों को फेंकने की बजाय पुरानी साड़ी या चुन्नी से भी बना सकते हैं। बुन लिया इस साइड में। अब हम इस साइड में वापस आ जाएंगे। फिर से हमें देखिए 1 फंदा घटा दिया था, तो देखिए फिर से 1 और ये 2 फंदे का 1 करेंगे। तो हमारा ये दूसरा फंदा, 6 में से 2 फंदे इस तरह से घट गए। अब अगले फंदे को हमें एक एक करके ही बुनना है और हमें फिर से नीचे से 1 फंदा उठाना है। सॉरी, मैंने आपको 1 फंदा उठाने के लिए बोल दिया था, लेकिन हमें 4 फंदे उठाने हैं नीचे से। इस रेड वाली को हम इस ग्रीन वाली को हम साथ के साथ ऊपर से लेंगे इस तरह से। में से हमने 2 फंदे घटा दिए हैं, 2 का 1 करते हुए 4 फंदे बचे हैं हमारे। और नीचे से देखिए अब हम ये 4 फंदे ग्रीन वाले उठा लेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। अब ये लास्ट के 4 फंदे बचे हैं और ऊपर की साइड भी 4 फंदे बड़े हुए बचे हैं। अब इस साइड में पलट लेंगे हम, इस साइड में सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे।
तो ये देखिए इस साइड में सभी फंदों को बुन लिया। अब हमारे 4 फंदे बड़े हुए बचे थे। देखिए फिर से हम एक और ये दो फंदे लेंगे, दो को एक साथ में बुनेंगे इस तरह से। अब ये वाला फंदा वापस इसमें डालेंगे, फिर से एक और ये दो का एक करेंगे तो हमारा ये दूसरा फंदा घट गया। अब ये तीसरा फंदा घटाएंगे, इस वाले को वापस इसमें डालेंगे, दो फंदे एक साथ बुनेंगे, ये तीसरा फंदा घट गया। अब देखिए चौथा फंदा घटाने के लिए हमें क्या करना है, ग्रीन वाली पट्टी से हम चौथा फंदा घटाएंगे। तो देखिए 2 फंदे एक साथ लेंगे, रेड वाली पट्टी को हम यहीं पे छोड़ देंगे इस तरह से। देखिए 2 फंदों का एक कर दिया तो हमारा ये 4 फंदे कट गए। अब हमें बाकी के फंदों को ग्रीन कलर से बुनना है। सीधे सीधे रेड वाली पट्टी को हम यहीं पे छोड़ देंगे इस तरह से। अब जो ये रेड कलर के ये ग्रीन कलर के फंदे हैं हम इस पट्टी से बुन लेंगे, ग्रीन वाली से। ग्रीन वाली पट्टी हम चाहे तो रेड वाली पट्टी से भी बुन सकते हैं, लेकिन हमें क्या है कि इसको एक फ्लोर की शेप में बनाना है, फूल के डिज़ाइन का डोरमेट बनेगा ये। फ्रेंड्स आप मेरे को सजेस्ट भी कर सकते हो कि आपको किस तरह के डोरमेट सीखने हैं, तो आप कमेंट में बता देना कि आपको किस तरह के डोरमेट सीखने हैं। तो देखिए अब ये लास्ट में जो 4 फंदे हमने बचा के रखे थे उनको हम बुन लेंगे इस ग्रीन कलर की पट्टी से। 3 और ये 4 फंदे बुन लिए। अब इस साइड देखिए इस तरह से ये हमारी एक पत्ती बन गई है इस तरह से। देखिए अब इन सभी फंदों को हम ग्रीन कलर से बुन लेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे और इन सभी फंदों को हम सीधा सीधा ग्रीन कलर से बुन लेते हैं। इस साइड में सभी फंदों को बुन लिया। वापस हम इस साइड में आएंगे और एक बार फिर से इस ग्रीन कलर से बुन लेंगे। इस रेड वाली पट्टी को हम इस तरह से साथ में लेंगे। ये देखिए एक बार और हम इसको ग्रीन कलर से बुन लेंगे। तो 2 सिलाई हमें इस ग्रीन कलर की बुननी है। तो ये सभी फंदे हम ग्रीन कलर से बुन लेते हैं। मैं ये बुन लेती हूँ फिर आपको बताऊँगी क्या करना। तो ये देखिए सभी फंदों को इस साइड में सभी फंदों को बुन लिया। वापस हम इस साइड में आ जाएंगे, तो फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे और इन सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। जैसे कि हमें ये 2 सिलाई निकालनी होती है ग्रीन कलर की, तो ये सभी फंदे हम सीधे सीधे बुन लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, मैं बुन लेती हूँ सभी फंदों को। तो ये देखिए हमारी ये एक कली बन गई है। देखिए इस तरह से क्या काफ़ी प्यारी लग रही है ये। अब हमें देखिए फिर से हमें जैसे हमने ये कली स्टार्ट की है सेम अगली कली भी सेम वैसे स्टार्ट होगी। तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से। देखिए इस वाले फंदे में इस तरह से सिलाई डालेंगे, इस ग्रीन वाले कपड़े को हम इस तरह से टाइट कर लेंगे। अब देखिए इस रेड वाले कपड़े को हम इस तरह से बुनेंगे। तो ये फंदा हमने बुन लिया। अब इस ग्रीन कलर वाले को हम बाहर नहीं निकालेंगे, इस रेड कलर वाले को इस सिलाई में डालेंगे। फिर से हम एक बार और बुनेंगे, फिर से इस रेड कलर वाले को अंदर रखेंगे, इस वाले को इस वाले में अंदर डाल देंगे। तो 2 फंदे हो गए हमारे, 2 फंदे बढ़ गए। फिर से हम सेम ऐसे ही करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, इस वाले फंदे को वापस इस वाली सिलाई में डालेंगे इस तरह से। तो हमारे 3 फंदे बन गए। देखिए एक बार और कर लेंगे तो हमारे ये 4 फंदे बन गए हैं ऐसे। अब इन 4 को हम बुन लेंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे हो गए।
इस ग्रीन वाली पट्टी को हमें इसके साथ ही बुनना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, जैसे सेम वो ही प्रोसेस होगी। मैंने 4 फंदे बढ़ाना बता दिया। इसके बाद में यहाँ पे 4 फंदे छूट जाएंगे, फिर हम वापस इस साइड में आएंगे, फिर इस साइड में सभी फंदों को बुन के इस साइड में आएंगे तो 1 फंदा बढ़ाना है। उसके बाद में नीचे की साइड फिर 4 फंदे छूटेंगे तो टोटल 8 फंदे हो जाएंगे। फिर हम इस साइड में सभी फंदों को बुन के इस साइड में आएंगे तो 1 फंदा और बढ़ाना है। तो टोटल हमारे 4 फंदे बढ़े हुए हैं। टोटल हमें 6 फंदे बढ़ाने हैं। एक पहली बार में हमें 4 फंदे साथ में बढ़ाने होते हैं और उसके बाद में 1 फंदा बढ़ाना होता है। तो सेम यही प्रोसेस होगी जो इस वाली कली में हुई है। तो मैं 2-4 कलियाँ आपको बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने 4 कलियाँ बना ली है। देखिए इस तरह से ये पूरा डोरमेट बनेगा। देखिए ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। अगर आपको ये डोरमेट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा। और अगर आपको ऐसे ही नए नए वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और प्लीज़ चैनल को हाइप कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।